अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शहबाज अहमद एंड आई एम वर्किंग इन हेल्थ केयर ओमान। ओमान आए हुए मुझे तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं और आज मेरी फैमिली जो है वो फैमिली वीज़ा पे ओमान इंशाल्लाह आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपको साथ-साथ मैं ये भी बताऊँ कि प्रोसेस कैसे होता है और साथ-साथ आपको ये भी दिखाऊँ क्योंकि मेरी बेटी है तकरीबन 18 मंथ्स की, तो लेट्स सी कि 3 महीने बाद फर्स्ट टाइम वो हम दूर रहे हैं बेसिकली 3 महीने। तो वो 3 महीने के बाद मुझे किस तरह से रिकॉग्नाइज़ करती है, कैसे रिएक्ट करती है और ऑब्वियसली मुझे तो इमोशनल है ही है। मतलब जो बच्चा आपका होता है उसके लिए आप शायद ही दुनिया में आपने किसी के लिए इतना वेट किया हो जितना आप अपने बच्चे के लिए करते हैं अगर वो 3 महीने आपसे दूर रहा हो तो। दूसरी चीज़ ये है कि 3 महीने मैंने बेसिकली लगाए हैं। ओमान की सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे फैमिली वीज़ा का कोई इश्यू नहीं है। आपको फैमिली वीज़ा जो है वो बहुत टाइम पे मिल सकता है। आप यहाँ जब आप आते हैं, आपका रेज़िडेंट कार्ड बनता है तो आप 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर आप अपना फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और 2 दिन में आपका फैमिली वीज़ा आ जाता है मैक्सिमम और उसके बाद आपने टिकट लेनी होती है जैसे भी। तो मैंने क्यों ज़्यादा टाइम बेसिकली लगाया वो इसलिए कि मैं यहाँ पे सिचुएशन देखना चाह रहा था, सिंपल सी बात है। एक सैलरीड पर्सन जो होता है उसने चेक करना होता है कि जो आपकी इनकम सिक्योरिटी यहाँ पे बेहतर है, आपकी रेज़िडेंस कैसी है, चीज़ें अगर थोड़ी बहुत नहीं हैं तो वो प्रोवाइड करवानी होती हैं आपने उसको। फैमिली के रहने के काबिल बेसिकली आपने जगह को बनाना होता है। उसके अलावा आपने लोगों का रवैया देखना होता है कि रेसिज़्म तो नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई टेंशन या परेशानी तो नहीं होती और यहाँ पे लोग जो हैं वो जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके साथ उनका नेटिव लोगों का कैसा एटीट्यूड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद देखते हैं जब तब आपको सही समझ आती है। सुनने में तो ऑब्वियसली यही है कि ओमान जो है वो सेफेस्ट कंट्री है दुनिया का, ठीक है? और यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत कूल, काम हैं और देखने पे भी 3 महीने रहने के बाद भी यही व्यूज़ हैं माशाल्लाह कि यहाँ पे इस तरह की कोई आपको परेशानी या टेंशन नहीं है। इसीलिए जो है वो फैमिली 3 महीने अब हो चुके हैं तकरीबन और फैमिली मेरी इंशाल्लाह आज लैंड कर रही है। लेकिन आप चाहें तो उनको 2 हफ्ते के अंदर-अंदर भी बुलवा सकते हैं। और वीज़ा का प्रोसेस कैसे है, फैमिली वीज़ा कैसे करना होता है, उसका सारा मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया ऑलरेडी। वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। क्या आपको डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से चाहिए होते हैं और क्या यहाँ आके आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह आज ये जर्नी आपके साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं उनको लेने एयरपोर्ट जाने लगा हूँ और देखते हैं बेबी जो है वो कैसे रिएक्ट करती है देख के, किस तरह से वो पहचानती है, नहीं पहचानती है। सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको जो रियल होती हैं, जिस तरह से वो आपको दिखाऊँ और यहाँ से वहाँ का ट्रैवल के दौरान भी चीज़ें इंशाल्लाह आपको जो-जो बेहतर लगी वो आपको इस व्लॉग में दिखाते रहूँगा और वापसी भी और फिर घर आके क्या सिचुएशन है इंशाल्लाह आज का दिन जो है वो आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊँगा। लेट्स गो। ओमान की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि यहाँ पे हर एरिया जो है वो बहुत ही प्यारे रोड से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे जो रोड्स हैं वो सबसे बेहतरीन हैं। जैसे पाकिस्तान में मोटरवे है लेकिन वो स्पेसिफ़िक जगहों पे है, जैसे लाहौर से इस्लामाबाद है या जो है मुल्तान तक है। इसी तरह की सारे के सारे यहाँ पे रोड्स हैं ही वैसे के वैसे, सारे उसी तरह की जैसे मोटरवे है। तो हर ओमान का जो छोटा बड़ा टाउन है वो इसी हाईवे के थ्रू, इसी जो है वो तकरीबन 3 टू 4 लेन रोड के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं और इसी वजह से कुछ अरसे में ही ओमान के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट हुई है, काफ़ी तरक्की हुई है। तो रोड जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि मस्कत कैपिटल है और बाकी सारे एरियाज़ जो हैं इसके वो तकरीबन 400-500 किलोमीटर भी मस्कत से कुछ दूर हैं। तो वो एरियाज़ भी इतने अच्छे रोड से कनेक्टेड हैं कि 2 से ढाई घंटे में आप तकरीबन हर जगह पे मस्कत से अगर आप चलते हैं तो आप पहुंच सकते हैं। एक और चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे ओमान का तकरीबन हर जो हिस्सा है ना, वहाँ पे पहाड़ हैं। ये सारे का सारा तकरीबन पहाड़ी इलाका है। लेकिन ये जो पहाड़ हैं ये आप इसमें देखेंगे कि आपको कोई एक कलर का पहाड़ नहीं आपको नज़र आएगा। कम से कम मैंने जो अभी तक यहाँ पे देखे हैं वो एटलीस्ट 4 कलर्स के पहाड़ हैं, लेकिन उसमें से ग्रीन शायद कोई भी नहीं है। कुछ एरिया है जैसे सलाला है, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर के पहाड़ मिलते हैं, लेकिन वो भी तकरीबन 3 से 4 महीने जो है साल के अंदर उसमें ऐसे होता है।
अदरवाइज़ बाकी जो सारे माउंटेन्स हैं वो ड्राई हैं। और ये तकरीबन वही सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला है जो कि कोह सुलेमान का है अपने इधर बलूचिस्तान वाला। तो क्योंकि वही गवादर बलूचिस्तान, जो कि गवादर आपको पता होगा कि पहले ओमान का ही पार्ट था और उसके बाद एज अ गिफ्ट जो है ओमान, सल्तनत ओमान ने ये पाकिस्तान को दिया था। तो ये वही वाला पहाड़ी सिलसिला है और यहाँ पे तकरीबन वो, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा नॉर्थ हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे आपको सर्दी, जैसे कोयटा वगैरह है वहाँ पे आपको ठंड और सर्दी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन ये जितना आप साउथ की तरफ, ओमान की तरफ आते हैं तो आपको जो है वो गर्म मौसम मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है, खूबसूरती है इन रोड्स के सराउंडिंग में आपको जगह जगह जो है वो खजूरों के बाग नज़र आते हैं, नखलिस्तान नज़र आते हैं। और उन्हीं के दौरान आपको छोटी छोटी आबादियाँ या छोटे छोटे टाउन जो हैं वो आपको मिलते हैं। बहुत सारे जो लोग थोड़े अफोर्डिंग होते हैं वो यहाँ पे भी उनके घर होते हैं, लेकिन वो फिर यहाँ से शिफ्ट भी हो जाते हैं मस्कत वगैरह। और अलकामिल से मस्कत जाते हुए आपको 2 टनल्स मिलती हैं जो कि पहाड़ों को के नीचे से बनाई गई हैं और उसके ऊपर से पूरा पहाड़ी सिलसिला चल रहा होता है और नीचे से 2 टनल, बहुत खूबसूरत टनल्स वो जो है वो, जिससे शो होता है कि ओमान का जो मवासलात सिस्टम है या जो रोड सिस्टम है वो कितना एडवांस्ड और कितना खूबसूरत है। बाकी जैसे जैसे आप मस्कत के करीब हम जा रहे हैं तो क्लाउड्स जो हैं वो हमारे सराउंडिंग में, आप देखें ये पहाड़, इसमें आपको कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ब्लैक नज़र आते हैं, कुछ रेड नज़र आते हैं, कुछ वाइट होते हैं इसमें, और ब्राउन तो है ही है। तो इस तरह का आपको बड़ा मल्टी कलर्ड जो है वो पहाड़ी सिलसिला देखने को मिलता है। ये देखिए कितना खूबसूरत नखलिस्तान है और इसके बीच में जो है इन बेसिकली इन सारे एरियाज़ को जो थोड़े ग्रीन है और जहाँ पे थोड़ी आबादी होती है इसको वादी कहते हैं। जो पहाड़ों के दरमियान की जगह को हम वैसे भी वादी कहते हैं। तो ये डिफरेंट वादियाँ हैं और उसमें मुख्तलिफ नामों से हैं, जैसे वादी बनी खालिद जो है वो भी अलकामिल के बड़ी करीब है और बड़ा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। ये देखिए, ये अब तकरीबन मस्कत के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बिल्कुल ये ब्राउन कलर के जो ब्रिटल माउंटेन्स हैं, मतलब भुरभुरे आप इनको कह रहे हैं, इनके ऊपर आप क्लाइंबिंग भी नहीं कर सकते जैसे हाइकिंग होती है, क्योंकि ये जो है ना ये उस तरह से वो हार्ड नहीं होते। या अगर आप कहीं पे स्पोर्ट आप लेके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो वो स्लिप होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ पे अलाउ भी नहीं होता इस जगह पे हाइकिंग का। और वैसे भी चूँकि मौसम इतना गर्म है तो हाइकिंग मैंने ज़्यादा नहीं देखी, सिवाय जबल शम्स जो है उस पे कहते हैं कि हाइकिंग ट्रैक है और वहाँ पे आप हाइकिंग कर सकते हैं। हम तकरीबन मस्कत के एरिया में एंटर हो चुके हैं। अब ये देखिए आपके पहाड़ों के ऊपर यहाँ पे ना आप मस्कत में रेजिडेंशियल एरियाज़ इतने ज़्यादा अब होते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अपार्टमेंट सिस्टम जो है ना वो बहुत पीक पे है। न्यू सोसाइटीज़ बनती हैं जिसमें रेजिडेंशियल प्लाजा होते हैं, मोस्टली अपार्टमेंट सिस्टम होता है यहाँ पे। तो वो ऐसा ऐसा करके पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बाहर से यहाँ आके बस रहे हैं, फैमिलीज़ को लेके आ रहे हैं। तो मस्कत में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ती जा रही है ये लोगों की तादाद। आप देख रहे हैं जिस तरह से ये बिल्डिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको टॉलेस्ट बिल्डिंग्स जो हैं वो जैसे दुबई या बाकी गल्फ़ में आपको नज़र आती हैं वो अलाउ नहीं होती। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो बिल्डिंग नज़र आएगी वो 10 फ्लोर की होती है। तो ये यहाँ से जी मॉल ऑफ ओमान है, ये सबसे बड़ा मॉल है। ये देखिए सारे के सारे आपको प्लाजाज नज़र आएंगे। 10 या 12 आई थिंक 10 फ्लोर है मैक्सिमम तकरीबन होता है इनके, 10 to 12 फ्लोर। और इसमें जो है वो मोस्टली जो तादाद होगी वो उन लोगों की होगी जो बाहर के मुल्क से हैं। मोस्टली ओमानीज़ जो हैं वो लेस लाइकली इन फ्लैट्स में होते हैं। एक और चीज़ जो है वो यहाँ के जो पुलिस स्टेशन हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया पे होते हैं। अभी आपने एक देखा है गुजरा है पुलिस स्टेशन, और बाकी जो छोटे इवन टाउन्स में भी हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि यहाँ का जो पुलिस का सिस्टम है बहुत एडवांस्ड है और बहुत एक्टिव है। उसमें आपके जो है वो
असल में इनके पुलिस के 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें इनिशियली तो सिक्योरिटी फोर्स होती है। उसके बाद जैसे जैसे क्रिमिनलिटी की नोयत बढ़ती जाती है, उसी तरह उनके जो स्केल्स होते हैं, उनके ट्रेनिंग लेवल्स होते हैं, वो भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक बात है ओमान की कि आप अपनी कोई चीज़ अगर घर के बाहर भी रख देते हैं, आप 10 दिन बाद भी आके देखें तो वो वहीं पड़ी होगी। तो ये एक बहुत मतलब यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि जो कानून है वो सख्त है, लॉ स्ट्रिक्ट है। ये देखिए मस्कत रोड इतना खूबसूरत, दोनों तरफ आपको पाम ट्रीज़, खजूर के दरख्त नज़र आते हैं, और रोड खुले खुले रोड, साफ़ सुथरे, ये बहुत खूबसूरत है। एक मतलब एक ड्रीमी सी प्लेस आपको पता चलती है, ड्रीमी सी प्लेस फील होती है आपको, क्योंकि हम वहाँ पे खजूर के या पाम ट्रीज़ बहुत हम कम देखते हैं। मस्कत में ये सारा सिस्टम असल में ये पौधे लगाने के लिए और इनको फिर मेंटेन करने के लिए पानी का सबसे ज़्यादा इशू होता है। ये लोग जो हैं वो कारेज सिस्टम या पाइपलाइंस यूज़ करते हैं। तो हर पौधे की जड़ के अंदर पाइप छोड़ा होता है, और वो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो रिस रिस के उसको लगता रहता है। तो इस तरह से ये जो पौधे हैं यहाँ पे सरवाइव करते हैं। ये मस्कत रोड एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए। और दूसरी बात ये है कि आप जितना मर्ज़ी हाईवे पे जाएं, एक्सप्रेसवे पे जाएं, आपको पूरे के पूरे रोड के ऊपर लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स, यानी जो रोड पे लाइट्स होती हैं ना, वो आपको थ्रू आउट नज़र आएंगी, और वो ऑन होंगी थ्रू आउट। इवन आप अगर गाड़ी की लाइट, बहुत डिम लोग रखते हैं यहाँ पे, फुल लाइट करते ही नहीं है, ताकि अगले की आंखों में ना पड़े जो दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही होती है। जैसे आपको वापसी के सफ़र में आपको नज़र आएगा कि किस तरह से वो चीज़ होती है रात के टाइम पे। बहुत खूबसूरत। बाकी दरख्त भी हैं, सिर्फ खजूर नहीं है, मस्कत में आपको बाकी भी दरख्त नज़र आएंगे। यहाँ पे रुकना पड़ा था। अच्छा, दूसरी मज़े की बात यह है कि जो मस्कत एयरपोर्ट है वो, उस पर अगर आप ज़्यादा देर रुकते हैं तो आपको पर उसको मिनट्स के हिसाब से वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए वहाँ रश ज़्यादा नहीं लगता। जैसे पाकिस्तान में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लवाहिकीन आके गाड़ियाँ पार करके खड़े रहते हैं ना, तो उस तरह से फिर यहाँ पे नहीं होता, इसलिए रश नहीं लगता। और जो कानून होता है वो बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता है, और लोग भी उसको फॉलो करते हैं। और जो कोई पहले आ जाता है वो रोड की साइड पे खड़ा हो जाता है उतनी देर, ताकि उसको वहाँ पे जाके ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। तो ये भी एक चीज़ है कि जुर्माने जो हैं या फ़ाइन जो हैं वो बेहतरी के लिए भी काम आते हैं। जब आप जितने ज़्यादा फ़ाइन करेंगे और उसको लेंगे भी फिर, तो लोग जो हैं फिर कानून फॉलो करते हैं। ये आपको लेफ़्ट साइड पे मस्कत एयरपोर्ट नज़र आ रहा है, और ऊपर से जो है वो इसके बेसिकली आई थिंक 5 लेवल्स हैं, 5 या 6, तो डिफरेंट लेवल्स पे पार्किंग है। ये मैं अब वेटिंग पे खड़ा हूँ, यहाँ से जो है एज़ल ने आना है। लेट्स सी, ये देखें जी, एज़ल जो है वो यहाँ पे सामान के ऊपर, अभी तक उसने मुझे देखा नहीं है। लेट्स सी। Hazel, 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 Hazel. यहाँ से वापसी हुई, और ये देखिए पूरे रोड पे आपको इसी तरह से लाइट्स नज़र आएंगी। और ये एज़ल घर आके इसने पूरा, एज़ल कम, एज़ल